हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र समकालीन भारत की सामाजिक समस्याओं के अंतर्गत अपने अगले अध्याय अपराध के अंतर्गत दंड व्यवस्था क्या है उसके बारे में जान रहे हैं। हमने अभी तक अपराध का अर्थ, उसके प्रकार, अपराधी किसे कहते हैं, उसके बारे में जाना था। आज हम जानेंगे कि दंड व्यवस्था क्या है, यानी कि अपराधियों को जब उपचार किया जाता है तो किस प्रकार से, किस व्यवस्था के माध्यम से या अपराध को रोकने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके बारे में जान रहे हैं, जिसके अंतर्गत दंड भी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है और उसे रोका नहीं जाता है तो उसकी अपराधी प्रवृत्ति क्या होती है, बढ़ती जाएगी और इस प्रकार समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इस कारण अपराध की रोकथाम होना जरूरी है। इसके लिए पुनः वही प्रश्न आता है कि किस प्रकार से हम अपराधी व्यक्ति के व्यवहार को रोकें या किस प्रकार हम अपराध को रोकें, क्या प्रयास करें जिससे कि व्यक्ति जो है वैसा कृत्य, जो अपराधी कृत्य है, वो दोबारा नहीं करे। इसके लिए समाज और राज्य क्या करते हैं, दंड की व्यवस्था करते हैं, अर्थात दंड द्वारा अपराधी को सुधारने का प्रयास किया जाता है। दंड का उद्देश्य यह होता है कि अपराधी को यह स्पष्ट जानकारी हो जाए कि बुरे कार्यों के लिए समाज या कानून उसे प्रताड़ित कर सकता है, उसे किसी प्रकार का कष्ट दे सकता है। इसके विपरीत यदि वह अच्छा कार्य करेगा तो उसे पुरस्कार भी मिलेगा। यानी कि अपराधी व्यवस्था को रोकने के लिए एक प्रकार की जो व्यवस्था है उसको हम दंड या पनिशमेंट कहते हैं। अब समाजशास्त्रीय रूप में इसको किस प्रकार से, कानूनी रूप से उसको किस रूप से परिभाषित किया गया है उसको हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कांसाइज डिक्शनरी के अनुसार दंड को किस रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें लिखा गया है, दंड में दर्द, जुर्माना, ईश्वर व न्यायानुसार दंड, शारीरिक पीड़ा अथवा डांट फटकार सम्मिलित है। यानी कि दंड में हम क्या दे सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई दर्द, किसी प्रकार का जुर्माना यानी कि आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है। ईश्वर व न्यायानुसार दंड, किसी सरकार या नियमानुसार जो हम कानून बनाते हैं उसके अनुसार दंड, किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा या डांट फटकार भी इसके अंतर्गत सम्मिलित हो सकते हैं। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान सेठना ने इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है जिसमें पीड़ा अथवा कष्ट का शामिल होना आवश्यक नहीं है। यानी कि दंड में जरूरी नहीं है कि हर बार पीड़ा या कष्ट ही दिया जाए, बल्कि एक प्रकार से एक सामाजिक निंदा भी जब की जाती है तो भी वो दंड कहलाता है। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के अपराधी व्यवहार के कारण उसको समाज में बहिष्कृत करना या उसकी समाज में निंदा करने का कार्य भी करते हैं तो वो भी एक प्रकार का दंड ही कहलाता है। इस प्रकार क्या होता है, दंड अपराधी को राज्य अथवा समाज द्वारा इसलिए दिया जाता है जिससे व्यक्ति क्या होता है, अपराध करने से डरता रहे और उसे इस बात का एहसास हो कि अगर मैं गलत काम करूंगा तो समाज द्वारा मुझे या राज्य द्वारा मुझे दंड दिया जाएगा। तो व्यक्ति जो है गलत व्यवहार करने से डरता है। तो इस प्रकार अपराध की प्रवृत्ति कम होती है या अपराध कम होते हैं। तो अपराध को रोकने की जो व्यवस्था है वो दंड या पनिशमेंट कहलाती है। अब हम जानेंगे दंड के सिद्धांत क्या है, यानी कि किस किस रूप में दंड के सिद्धांतों को बताया गया है। अगर हम दंड के सिद्धांतों की बात करें तो दंड के प्रमुख रूप से 3 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, दूसरा है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत और तीसरा है सुधारात्मक सिद्धांत। अब हम देखेंगे ये सिद्धांत दंड को किस रूप में बताते हैं कि हमें किस प्रकार से दंड देना चाहिए कि व्यक्ति जो है अपराध न करे। तो पहला सिद्धांत है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि जैसा अपराध होगा व्यक्ति को उसी के अनुरूप दंड देना चाहिए। यानी कि जैसा अपराध उसके अनुरूप दंड देना होगा, तभी व्यक्ति जो है अपराधी कृत्य करने से रुकेगा। यदि किसी व्यक्ति का अंग नष्ट किया गया है तो बदले में उस अपराधी का भी अंग नष्ट कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना कि आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ,
तो ये सिद्धांत यही बात कहता है, प्रतिशोध लिया जाए, यानी कि जैसा है उसको जैसे का तैसा किया जाए। तो ये सिद्धांत उसी रूप में इसको बताता है। दूसरा सिद्धांत है प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है कि व्यक्ति को अपराध करने से रोका जाए, यानी कि व्यक्तियों में भय और डर इतना फैला दिया जाए कि व्यक्ति अपराध करने से ही डरे। यानी कि इसका उद्देश्य, प्रमुख इस सिद्धांत का उद्देश्य है अपराध करने से व्यक्ति को रोकना। इसके लिए व्यक्तियों में भय और डर फैलाना, जिससे व्यक्ति अपराध न करे। ठीक है, तो यह सिद्धांत कहता है अपराध को ही रोकना चाहिए। इसके लिए हमें व्यक्ति को इतना कहें, इस प्रकार से डराएं कि अगर ऐसा अपराध करोगे तो इस प्रकार का दंड दिया जाएगा या ये व्यवस्था हो जाएगी जिससे व्यक्ति अपराध ही न करे। तो अपराध को रोकना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तीसरा सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है कि अपराध को महत्वपूर्ण न माने बल्कि अपराधी को केंद्र बिंदु माना जाए। यानी कि यह सिद्धांत अपराध को महत्वपूर्ण न मानकर अपराधी को केंद्र बिंदु मानता है। और वह यह कहता है कि व्यक्ति को अपराध करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि बहुत सारी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं, हमें उन परिस्थितियों को सही करना चाहिए। यानी कि यह कहता है कि अपराध महत्वपूर्ण नहीं है, एक व्यक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है। यह देखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में अपराध हुआ है और उन परिस्थितियों को दूर करना, उन कारणों को दूर करना जिन कारणों से अपराध हुआ है, तभी हम अपराधी प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। यानी कि उन परिस्थितियों को खोजा जाए जिसकी वजह से अपराध हुआ है और हम उन परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करें। यानी कि इसमें अपराध को रोकने के लिए सुधारात्मक व्यवस्था बताई गई है। जैसे कि हम अगर बात करें वर्तमान में क्या होता है, ये सुधारात्मक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और यह स्वीकार किया जा रहा है कि अपराध का कारण वंशानुक्रमण नहीं होता बल्कि पर्यावरण है। अपराध एक प्रकार का रोग माना गया है, आजकल एक प्रकार की बीमारी माना जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं ना कि बीमारी को उपचार द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, उसी प्रकार अपराधियों के सामाजिक वातावरण में अगर हम सुधार लाने का प्रयास करें तो व्यक्ति को सामाजिक व्यक्ति बनाया जा सकता है। जैसे हम देखते हैं आज बहुत सारे देशों में मृत्यु दंड जो है इसी कारण से समाप्त किया गया है, क्योंकि व्यक्ति को सुधरने का मौका दिया जा रहा है। इस प्रकार अपराधियों के उपचार की मान्यताएं आज बदल गई हैं। अब अपराधियों को सुधारात्मक उपायों द्वारा उपचार किया जाता है, यानी कि सुधार उसमें लाकर उसकी परिस्थितियों को सुधार कर फिर अपराधी प्रवृत्ति को दूर करने का आज जो है प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार दंड के सिद्धांत जो है अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि दंड या अपराध को रोकने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो हमने यहाँ देखा 3 प्रकार के सिद्धांत, जिसमें प्रतिशोधात्मक सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया है कि जैसे को तैसा, यानी कि जैसा व्यक्ति ने अपराध का कृत्य किया उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाए। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत कहता है अपराध को रोकना है, तो इसके लिए अपराधियों में डर और भय फैलाना कि किस प्रकार का कृत्य करने से उसे कैसी हानि हो सकती है या कैसा दंड मिल सकता है, ये भय उसमें फैला दिया जाए ताकि व्यक्ति अपराध ही न करे। तीसरा सिद्धांत सुधारात्मक सिद्धांत जो ये कहता है कि परिस्थितियों को खोजने का प्रयास करना चाहिए कि किन कारणों से व्यक्ति अपराध कर रहा है और उन कारणों को दूर करना चाहिए जिससे कि व्यक्ति जो है अपराध न करे, और व्यक्ति को सामाजिक वातावरण दिया जाना चाहिए ताकि वो सुधर सके। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स आज हमने दंड का अर्थ और परिभाषा को देखा और दंड के सिद्धांत के अंतर्गत किस प्रकार से दंड व्यवस्था बताई गई है उसको जानने का प्रयास किया। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे भारत में दंड की क्या क्या व्यवस्थाएं बताई गई हैं।